नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बांग्लादेश पर सर्वदलीय बैठक में राहुल ने पूछ लिया ऐसा सवाल, भौचक्के रह गए एस जयशंकर की। वहीं जानेंगे हसीना का बुरा हाल देख कंगना को सता रहा बड़ा डर की। साथ ही केजरीवाल हेमंत के बाद अब लालू तेजस्वी पर टूटी ईडी, जल्द होगी गिरफ्तारी की। और राजस्थान में कांग्रेस विधायक सस्पेंड, सड़क पर उतरे छात्रों की। वहीं हरियाणा महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की। साथ ही जानेंगे क्या भारत करेगा बांग्लादेश पर कब्जा, थरूर के बड़े ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने पूछा क्या बांग्लादेशी कांड में विदेशी हाथ है। जयशंकर बोले पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे। बांग्लादेश में संसद भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा। जयशंकर बोले हसीना सदमे में ठीक होने का समय दे रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना बेटी भी कर सकती है मुलाकात। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे, वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लालू तेजस्वी समेत 11 लोगों को बनाया गया आरोपी। बता दें कि 13 अगस्त को होगी सुनवाई। ईडी ने कहा सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं, शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास सबूत। मनीष 17 महीने से जेल में है बंद। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए हुए सस्पेंड। मुख्य सचेतक बोले उन्होंने महिला सुरक्षाकर्मी का हाथ काटा। भाकर ने कहा स्पीकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, 8 अगस्त तक राजधानी में रहेंगे। कांग्रेस, आप और टीएमसी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। कंगना रनौत बोली शेख हसीना के इनर वियर उछालना शर्मनाक, अगर भागती न तो उनके टुकड़े उछाले जाते। केंद्र के 1800 करोड़ सुक्खू सरकार के गड्ढे में गए। गुरुग्राम में हुड्डा और शैलजा गुट में शहमात का खेल। शैलजा कैंप लगातार 2 चुनाव हारने वालों को टिकट न देने के पक्ष में। पूर्व सीएम खेमे में बढ़ी बेचैनी। पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। आयोग ने आईएएस पद छीना, एग्जाम देने पर भी लगाई रोक। पहचान बदलकर दी थी परीक्षा। दलित आरक्षण को बचाएं, डीएमके सांसद ए राजा ने लोकसभा में लगाई गुहार। केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है बसपा और टीएमसी। बांग्लादेश की हालातों पर बोली मायावती और ममता बनर्जी। राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता की डिफॉल्ट याचिका खारिज। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित। शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का है मामला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का काटेगी टिकट। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सीट बंटवारे पर कल एमवीए की होगी मीटिंग। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मुंह काला कर किया प्रदर्शन। पुलिस ने सड़क पर घसीटा। 15 से ज्यादा लिए गए हिरासत में। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। बांग्लादेश पर नियंत्रण करने की हमारी कोई इच्छा नहीं, हम मददगार। भारत के रुख पर बोले शशि थरूर। उनकी बात मैं नहीं समझा, किसान क्या समझेंगे। शिवराज सिंह चौहान से बोले एसपी सांसद। फिर अस्पताल में भर्ती हुए लाल कृष्ण आडवाणी, हालत स्थिर। पिछले महीने ही हुए थे डिस्चार्ज। हैरान हूं कि कोई राज्य बंगाल मॉडल भी लागू करेगा। अमित शाह ने लोकसभा में ममता सरकार की ली चुटकी। वक्फ संशोधन विधेयक से पहले अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान। भुवर सरकार के मंत्रियों की बढ़ी आय से अधिक संपत्ति। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। नीरज ओलंपिक जेवलिन थ्रो के फाइनल में, पहला थ्रो 89.34 मीटर का, यह बेस्ट सीजन। रेसलर विनेश सेमीफाइनल में। बीजेपी के ट्रोल्स का हुआ मुंह काला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। राहुल गांधी ने पूछा क्या बांग्लादेशी कांड में विदेशी का हाथ। जयशंकर बोले पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे। दरअसल बता दें कि बांग्लादेश कांड और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने आज संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या बांग्लादेशी घटना के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेश
बांग्लादेश आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। वहीं बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में संसद भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा, जयशंकर बोले हसीना सदमे में ठीक होने का समय दे रहे। बता दें कि बांग्लादेशी घटना के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसको रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी आज सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में हैं, सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है, वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लालू तेजस्वी समेत 11 को बनाया गया आरोपी। जी हां, बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में दायर इस चार्जशीट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी की तरफ से 96 नए डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए हैं। वहीं स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए मामले को 13 अगस्त को लिस्ट किया है, यानी अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। कांग्रेस विधायक मुकेश भागर 6 महीने के लिए हुए सस्पेंड, मुख्य सचेतक बोले उन्होंने महिला सुरक्षा कर्मी का काटा हाथ। बता दें कि विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश भागर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। बता दें कि इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भागर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर दिया गया। भागर को निलंबित करने के बाद सदन में राष्ट्रगान करवाकर स्पीकर ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कंगना रनौत बोली, शेख हसीना के इनरवियर उछालना शर्मनाक, अगर भागती न तो उनके टुकड़े उछाले जाते। दरअसल बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। उन्होंने यहां बाढ़ पीड़ितों से बात की और अधिकारियों से भी राहत कार्यों के बारे में बातचीत की। शिमला के रामपुर पहुंची कंगना रनौत ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर कहा कि बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के इनरवियर कैसे उछाले जा रहे हैं। अगर शेख हसीना वहां रहती तो उनके टुकड़े भी उछाले जाते। बता दें कि कंगना ने इसके लिए वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। कंगना ने कहा कि इस तरह के वामपंथी चाहते हैं कि जो हिंसा पूरे विश्व में चल रही है वह भारत में भी आए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रोक कर रखा है। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते यदि वामपंथियों ने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत देश को काबू कर लिया होता तो देश की क्या हालत होती। दलित आरक्षण को बचाएं, डीएम के सांसद ए राजा ने लोकसभा में लगाई गुहार। जी हां, बता दें कि लोकसभा में डीएम के सांसद ए राजा ने आज सरकार से दलित आरक्षण को बचाने का अनुरोध किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि वह दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। ए राजा ने हाल ही में आई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की आलोचना की है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। इस फैसले पर असहमति जताते हुए ए राजा ने लोकसभा में एक सत्र के दौरान कहा कि दलित लोगों में आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का काटेगी टिकट, विधान परिषद चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट कटेगा। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार टिकट कटने वाले विधायकों में शामिल सुलभा खोड़गे, जीशान सिद्दीकी, इमरान खोसकर, जितेश अंतापुरकर, मोहन हेम्बर्डे शामिल हैं। बांग्लादेश पर नियंत्रण करने की हमारी कोई इच्छा नहीं, हम मददगार, भारत के रुख पर बोले शशि थरूर।
बता दें कि बांग्लादेश में अभी भी बवाल का दौर जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालत बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पड़ोसी देश की मौजूदा हालात पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, बांग्लादेश के लोगों को हमें जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत देने की जरूरत है वह ये है कि हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। शेख हसीना और बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह बहुत स्पष्ट रूप से शेख हसीना युग का अंत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह 76 साल की हैं और मुझे नहीं लगता कि वह निर्वासन में बैठकर सत्ता में वापसी की योजना बना रही हैं। ये नासमझी हो। हमारे 13 सांसद हैं। बांग्लादेश पर हुई सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाने पर भड़की आप। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेश संकट पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने पर सरकार को पत्र लिखने का फैसला लिया है। आप नेताओं ने इस मुद्दे पर गहरी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए था। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को कथित रूप से दरकिनार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।